लव मैरिज हुई है, इसका मतलब लड़की को जादू टोना आता है। गाइस, मुझे ये नहीं समझ में आता कि अगर लड़की लव मैरिज करती है और हस्बैंड उसका ख्याल रखता है, उसकी केयर करता है या फिर जो भी है, ठीक है, तो लड़के की फैमिली जो होती है उसे ऐसा क्यों लगता है कि ये लड़की हमसे उसे दूर कर रही है? मतलब क्यों यार? मुझे ये नहीं समझ आता कि अगर हम लड़कियां हैं, हमें इस चीज का गिल्ट रहता है यार कि मैं अपनी मम्मी पापा से दूर हूँ, और तो मुझे कैसा लग रहा है, तो मैं इसे क्यों उसकी मम्मी पापा से दूर करूंगी या फिर उसकी फैमिली से दूर करूंगी, है ना? तो कहने का मतलब इतना तो होता है हमारे अंदर ना कि इंसान देखे कि भाई, रुक जाओ, मैं आपको देती हूँ ना। तो इतना तो होता ही है ना कि भाई इंसान ऐसे कैसे मतलब सोच सकता है यार। और लव मैरिज करने वाली जो लड़कियां हैं, मैंने भी लव मैरिज की है, तो इसके जो फैमिली के लोग हैं, मैं आपको बताती हूँ कि वो किस टाइप के लोग हैं, ठीक है। वैसे तो मेरे सास ससुर है नहीं, और जो बाकी फैमिली मतलब की बची हुई है, जैसे कि इसके बड़े पापा के जो बेटे हैं वो, और भी इसके रिश्तेदार जो हैं, उनको ऐसा लगता है कि मैंने इसको दूर कर रही हूँ, मैं उनसे, ठीक है, उन लोगों से मैं इसे दूर कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड को। तो यार आप ऐसा कैसे सोच सकते हो? मुझे क्या मतलब है? आप मुझे ये बताओ कि चलो मम्मी पापा अगर मर चुके हैं तो मैं तो यही सोचूंगी ना कि उसको जो भी इंसान मिले, अपने पति के लिए यही सोचूंगी ना कि उसको जो भी मिले वो उससे प्यार करे भाई, अच्छा, यानी कि उसका ख्याल रखे, ठीक है, उसकी रिस्पेक्ट करे, जो भी फैमिली बची हुई है। तो उन लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने उसे दूर किया है। और आपको मैं इंसिडेंट भी बताती हूँ। हुआ ऐसा था कि हम लोगों ने जब लव मैरिज कर ली थी, इसके पापा, जो मेरे हस्बैंड के पापा हैं, उन्होंने माफ कर दिया, मेरे जो मम्मी पापा हैं उन्होंने भी माफ कर दिया, ठीक है। तो आप मुझे ये बताओ बाकी जो रिश्तेदार हैं उनका क्या है? मेन जिन्होंने माफ करना था उन्होंने तो कर दिया, तो तुम साइड रहो ना भाई, तुम भी अपने काम से मतलब रखो। उन्होंने कर दिया है तो तुमको भी ढंग से बात करनी है करो, नहीं बात करनी है तुम मत करो, है कि नहीं? तो उसी चीज से आज भी एक इंसिडेंट हुआ, उस बात को छोड़ो, ठीक है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना मुझे उससे कोई मतलब है, ठीक है। पर फिर भी मैं आपको एक ऐसी इंसिडेंट बताती हूँ कि जिससे ये पता चलेगा कि मैंने इससे अलग किया है कि नहीं किया है, ठीक है। तो हुआ ये था कि जब मेरे हस्बैंड के जो फादर हैं, मदर की तो पहले से ही डेथ हो चुकी है, तो मेरे मदर के जो मतलब इनके जो फादर थे, उनकी जब डेथ हुई, मैं 7 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, और जब हम लोग यहाँ से जा रहे थे तभी हम लोगों ने सोच लिया था कि चलो बाकी फैमिली अगर हमसे नाराज है, जैसे उसके जो ताऊ जी और उसके बेटे वगैरह, भाभी वगैरह जो भी है ना, तो नाराज है, तो चलो हम छोटे हैं तो हम मांग लेंगे माफी, ठीक है, ऐसा हुआ। तो फिर हम लोग जब गए तो भाई उन लोगों ने मतलब कि बीच में डिलीवरी हो गई मेरी, और ये मतलब रास्ते में ही पैदा हो गई थी, हम लोग घर नहीं पहुंच पाए थे, ठीक है, तो रास्ते में डिलीवरी हो गई, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में थी, आप समझ सकते हैं कि एक बेबी हुआ है जो प्रीमेच्योर है, और ऊपर से हम लोग को वहां जाना भी जरूरी था। तो जब ये हॉस्पिटल में थी, उनसे मतलब कि कॉल किया इन्होंने, तो उन्होंने पता क्या बोला, उन्होंने ये बोला कि हमारे फैमिली से मतलब मत रखना, ठीक है। तो आप लोग मुझे ये बताओ कि अब आप पहल कैसे करोगे? इन्होंने कॉल किया कि भाई मैं यहाँ पर अभी हूँ, मतलब मैं फंसा हुआ हूँ, मेरी बच्ची भी ठीक नहीं है, और 1 महीने 5 दिन तक ये हॉस्पिटल में थी। उस 1 महीने 5 दिन में मतलब कि हमारा घर इतना भी दूर नहीं था, 4 घंटे का रास्ता था आने जाना। तो वो लोग एक बार भी इसे ना देखने आए, ना कॉल पे पूछा। अगर हम लोगों ने जो कॉल किया था उस पे उन्होंने ये बोल दिया कि
तुम हमारी फैमिली से मतलब मत रखना, ठीक है। तो आप मुझे ये बताओ कि मैंने उसे अलग किया है उसकी फैमिली से, या उसकी फैमिली ने खुद इसे छोड़ दिया, मेरे हस्बैंड को मतलब, ठीक है। तो इनके फादर जो थे उन्होंने तो आराम से मतलब हमें एक्सेप्ट कर लिया था। हम उनके घर आते जाते भी थे, पर मैं जब प्रेग्नेंट थी तो मेरी मम्मी ने, अब जानते ही हैं कि मायके ज्यादा सेफ रहता है और वही ज्यादा सेफ लगता भी है, तो मैं अपने मायके चली गई थी और वहां ही रह रही थी ताकि मेरी डिलीवरी अच्छे से हो। पर अब इनकी डेथ हो गई तो अब अचानक से जाना पड़ा हमें। तो उसके बाद जाने के बाद जब इसके मतलब कि उनकी जब डेथ हुई ना, तो मेरे हस्बैंड पहले अकेले गए थे, ठीक है। तो जब अकेले ये गए, फिर 1 महीने के बाद मुझे लेकर गए थे। तो जब ये अकेले गए ना, तो अकेले जब ये गए तो उन्होंने पता क्या किया, उन्होंने इसके साथ कुत्ते की तरह व्यवहार किया था एकदम। ऐसा मतलब व्यवहार किया कि भाई तू निकल जा यहाँ से, अभी क्या लेने आया है, ठीक है। और मेरे हस्बैंड बहुत तकलीफों से वहां पहुंचे थे, मैं आपको क्या बताऊं। जैसे ये पता चला ना कि इनके फादर को हॉस्पिटल लेके गए हैं, तो हॉस्पिटल लेके गए थे, उसके बाद मेरे जो हस्बैंड थे वो यहाँ से मतलब कि जम्मू से निकल गए थे और वहां मतलब कि बिलासपुर जाना था, छत्तीसगढ़, है ना। तो निकल चुके थे, तो मैं आपको क्या बताऊं कि ट्रेन भी बड़ी मुश्किल से मिल रही थी, बहुत मुश्किल से। और फिर वही तो तत्काल भी तो टिकट नहीं कटा, तो वहीं पे ही स्टेशन पे ही टिकट मतलब कटवाया। भीड़ इतनी थी कि 2-3 ट्रेन भी छूट चुका था, ठीक है। बड़ी मुश्किल से एक ट्रेन मिला, वो मतलब कि यहाँ से लेकर वहां तक एकदम जाते तक पूरा खड़े खड़े गए। ऊपर से जब ये कुछ आधे मतलब कि रास्ते पर पहुंचे, तो उस रास्ते में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम थी और ट्रेन वहां तक जा नहीं पाई थी, ठीक है। तो इनको फिर लेना पड़ा रायपुर से, मतलब कि रायपुर में उतरे, वहां से गाड़ी आगे नहीं गई थी, मतलब रायपुर में भी नहीं उतरे, वहां एक पीछे कुछ अलग ही स्टेशन था, कोई छोटा स्टेशन जहाँ पे कोई गाड़ी वगैरह कुछ बस वगैरह भी नहीं जाती। बड़ी मुश्किल से वहां पे ऑटो आई और वहां से ऑटो से इन्होंने मतलब कि ज्यादा किराया दे के उसके बाद ये रायपुर पहुंचे। रायपुर से फिर बस लिया बिलासपुर जाने के लिए। तो हुआ ये था कि रायपुर से भी जब ये लोग ये जा रहे थे, ऊपर से बारिश भी हो रही थी, तो जब ये जा रहे थे वहां, तो वहां पहुंचे, मतलब कि वहां पहुंचने वाले थे, तो इन्होंने बोला कि मैं ना पहुंच ही चुका हूँ, पर यहाँ पे मेरे पास कोई गाड़ी वगैरह कुछ है नहीं है, तो आप लोग मुझे लेने आ जाओ, ठीक है। जहाँ पे ये लोग पहुंच चुके थे, मेरे हस्बैंड पहुंच चुके थे जहाँ पे, वहां पे सिर्फ 1 घंटे जस्ट का रास्ता था, कोई लेने जाता तो चले जाते, ठीक है। पर वहां इन्होंने फुटपाथ पे रात भर बिताया, ठीक है। कोई लेने नहीं गया, नहीं, कोई लेने नहीं गया। उसके बाद इन्होंने रात भर वहां पे मतलब कि समय बिताया। एक तो मौसम भी बहुत खराब था। उसके बाद मेरे हस्बैंड मतलब कि जब वहां घर पहुंचे, तो घर पहुंचने के बाद इनको ये कहा गया कि भाई तुम इस तरह से हरकतें कर रहे हो, मतलब कि तुम अब जायदाद वगैरह लेने के लिए आए हो, इतने दिनों से तुम कहाँ थे। तो भाई कोई जब मर जाएगा तो किसको पता होता है कि कोई मर जाएगा, है ना। तो इसकी जमीन जायदाद को उन्होंने लूटने की कोशिश की, ठीक है। ऊपर से मेरे जो मतलब कि ससुर जी हैं, वो जो होता है ना मतलब कि मोटर लगा के गए थे, जो पानी आता है जिसमें, तो छत्तीसगढ़ में पानी की बहुत कमी होती है, तो वो अच्छा खासा हमारे लिए बना के मतलब कि अब खत्म हो चुके थे, ठीक है। तो उन्होंने वो चीज भी हथियाने की कोशिश की, अभी भी उसी को यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, अभी भी उसी को यूज कर रहे हैं। और ऊपर से चलो वो तो हो गया तो हो गया, हाँ। अब वहां से इसको कुत्ते की तरह निकाल दिया गया कि अभी तुम क्या लेने आए हो, तुम निकलो यहाँ से, ठीक है। मेरे हस्बैंड को उसके फादर को मतलब कि बिना कुछ बोले, बिना बताए उनको दफना दिया गया, और मेरे हस्बैंड को भी मतलब उनकी ना अंतिम संस्कार करने नहीं दिया उन्होंने, ठीक है। जबकि ये तो मेरे हस्बैंड का सिद्ध अधिकार था, उनको मिलना चाहिए था, ठीक है। चाहे उन्होंने किसी से भी शादी की हो, ठीक है, तो ये उनका हक था ना, उनको मिलना चाहिए था। पर ये देखो इसकी हरकतें, हाँ, तो उन्होंने नहीं करने दिया। और उनके आने से पहले पहले इनके जो बड़े भाई मतलब कि इनके ताऊ जी के जो बेटे थे, उन्होंने कर दिया। हाँ, फिर भी हमने बोला चलो कोई बात नहीं,
मैंने बोला इनको तुम रो मत, ये बेचारे बहुत रो रहे थे। मैंने बोला तुम आ जाओ मेरे पास, तुम छोड़ो इन सब बातों को। फिर हमने सोचा कि यार ऐसे ऐसे में तो वो लोग हमारे घर में डेरा जमा के बैठे थे, जा भी नहीं रहे थे वहां से। फिर मैंने बोला चलो ठीक है मैं आती हूँ, हम दोनों साथ में चलते हैं। उस समय मैं प्रेग्नेंट थी, तो हम दोनों फिर गए ट्रेन में। थोड़ा मतलब कि तत्काल हम लोगों ने बुक कराया, जस्ट उसके 1 महीने बाद ही, समझो 1 महीने भी नहीं हुआ था। उसके बाद हम लोग निकल गए। उसके बाद मुझे डिलीवरी पेन शुरू हो गया। तो फिर वहीं पे अब मेरी डिलीवरी भी हो गई ना स्टेशन पे। तो स्टेशन से अब जो हॉस्पिटल था, वो हॉस्पिटल एम्बुलेंस आ गई और हमें ले गए, ठीक है। तो वो सब में फिर इन्होंने उनको फोन किया कि चलो अब थोड़ी दया आ जाएगी, है ना। तो तब इन्होंने फिर फोन किया। फोन करने के बाद वो बोलते हैं कि नहीं, तुम हमारी फैमिली से मतलब ही मत रखो, ऐसे बोल दिया, ठीक है। ऊपर से हमारी बच्ची इतने क्रिटिकल कंडीशन में थी, डॉक्टर बोलते थे कि नहीं तुम्हारी आपकी बेटी नहीं बच पाएगी, बहुत ज्यादा प्रीमेच्योर पैदा हुई है, 1 kg और 300 ग्राम्स थी ये, ठीक है। तो अब आप मुझे ये बताओ कि मैंने अलग किया या उन्होंने खुद छोड़ा इसे, ठीक है। वहां फिर जब ये हॉस्पिटल में भी थी ना, उन्होंने नहीं बोला कुछ भी, ना कॉल करके पूछते थे। उसके बावजूद भी हम लोगों के पास भी पैसों की कमी हो गई थी, क्योंकि भले ही बच्चा हॉस्पिटल में है, अगर सरकारी हॉस्पिटल में भी है तो खाने पीने का खर्चा हवा से थोड़ी ना आएगा, है ना। ऊपर से 1 महीने कहीं पर बिताना कोई छोटी बात नहीं होती है। और उसके साथ में एक ऐसी लड़की थी जिसकी डिलीवरी हुई थी, यानी मैं, ठीक है। मेरी डिलीवरी हुई थी, मुझे कितने चीजों की जरूरत थी उस वक्त, पर फिर भी हम लोगों ने पैसे वगैरह मैनेज किए, कुछ भी करके एक टाइम खाते थे, बस एक ही टाइम खाती थी, क्योंकि पैसे नहीं थे उतने, है ना। तो मैं उन लोगों को कहना चाहूंगी ऐसा है तो आप लोग मुझे रहकर बताओ 1 महीने, ठीक है। सिर्फ तुम लोगों को सोने की जगह मिलेगी, बाकी खर्चा तुम खुद करोगे, ठीक है ना। बाकी का खर्चा खुद से उठाना, तब मैं मानूंगी कि हाँ भाई खर्चा तो कुछ लगा ही नहीं। उन लोगों को यही लगता है और कि खर्चा तो कुछ लगा ही नहीं, हाँ सरकारी हॉस्पिटल में हो गया, ठीक है। उसके बाद हमें पता चला, ये जब धीरे धीरे बड़ी होने लगी तो इसके सर में पानी भरने लगा था। फिर से दूसरी बार हम इसे हॉस्पिटल लेके गए, और जब मतलब कि पहली बार जब ये हॉस्पिटल में थी, तब भी मेरे हस्बैंड गए कि चलो इस बार थोड़ी दया आ जाए उनको। मैं जाकर जब बताऊंगा कि बच्ची की हालत ठीक नहीं है, तो पैसे वैसे की जरूरत है, थोड़ी हेल्प कर दो, ठीक है। उसी की मतलब कि अपनी जमीन बिचवा दो, क्योंकि इनका थोड़ा जान पहचान था नहीं वहां, ठीक है। तो ये जब वहां गए, इसके साथ फिर से उन्होंने कुत्ते की तरह सलूक किया, बड़े ही गंदे तरीके से सलूक किया, और वहां से इसको फिर से धक्के मार के निकाल दिया। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं। और हमारे ही घर में रह रहे थे वो, तब हमारे ही घर में रह रहे थे, जो घर मेरे ससुर ने बनाया था, मतलब उसी घर में रह रहे थे। इतना ही उनको शर्म नहीं आ रहा था कि एक अनाथ इंसान को हम चलो जीने दें यार, जो भी उसने चाहे किसी से भी ये लव मैरिज की हो, हमसे पूछा हो नहीं पूछा हो, छोड़ो उस बात को, ये नहीं उनके भेजे में घुस रहा था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ ये कि ये फिर आए वहां से। मैंने उनको बोला कि भाई आप दुखी मत हो, फोन में रोने लगे। मैंने बोला दुखी मत हो, तुम आ जाओ, हमारी अभी भी बच्ची हुई है और वो ठीक होके ही निकलेगी, तुम टेंशन मत लो, हमारी फैमिली है ना, हमारा अपना परिवार है कि नहीं। तो उन्होंने बोला हाँ हमारी फैमिली है। तो मैंने बोला चलो ठीक है आप आ जाओ। फिर मेरे हस्बैंड आ गए। उसके बाद जब हम वापस गए, कोई भी बच्चे को देखने नहीं आया था, कोई भी नहीं आया था, कोई भी बच्चे को देखने नहीं आया कि भाई बच्चा कैसा है क्या है। किसी ने भी इसको गोदी नहीं की कि भाई बेटी बच के आई है। उसके बाद हम लोग दोबारा इसके जब सर में पानी भरने लगा, तो हम लोगों ने बहुत सारे मतलब कि चक्कर खाए, हम लोगों ने बहुत चक्कर खाए कि हॉस्पिटल में हम लोग जाते थे, वो कहते थे नहीं हमसे नहीं होगा, कोई और हॉस्पिटल में जाओ, इसको ऑपरेशन लगेगा, ठीक है। फिर हम लोग गए हैदराबाद उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल, ठीक है। वहां पे हुई इसकी सर्जरी, और इसके सर पे फिर अंदर जो भी है पाइप लगा, ठीक है, ऑपरेशन वगैरह हुआ। और वहां भी हम लोगों को 15 से 20 दिन लग गए थे।
तब भी पता था उन लोगों को, लेकिन फिर भी उन लोगों ने एक कॉल नहीं किया कि भाई बच्ची का हाल कैसा है, इतना बड़ा ऑपरेशन हो रहा है, सर का ऑपरेशन है, कितना सीरियस कंडीशन होगा, है ना। और आप दोनों पे क्या बीत रही है, कुछ मतलब नहीं। चलो मेरे को तो छोड़ो यार, इसको ही नहीं पूछा, ठीक है। तो अब आप ये पूरी कहानी सुनने के बाद आप मुझे ये बता दो कि मैंने इन्हें अलग किया या उन्होंने खुद इसका साथ छोड़ा है, ठीक है। और अभी भी वो लोग हमारे इस घर को हथियाने के चक्कर में है, उस पानी को हथियाने के चक्कर में है जो मेरे ससुर जी ने बनवा के दिया है, ठीक है। तो गाइस अब देख लो कि बिना माँ बाप के जिंदगी कुछ नहीं होती है, इसीलिए उनके जीते जी आपको जो करना है ना आप वो कर सकते हैं। उनके मरने के बाद लोग आपको जीने देंगे नहीं, और अगर जीने देंगे भी तो बड़ी मुश्किल से, ठीक है। तो मैं और ये तो हम दोनों ने अच्छे खासा सोच लिया है कि हम भाई, इसीलिए हम लोगों को ना उनसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हम दोनों उनसे कोई बातचीत ही नहीं रखते हैं, हमें उनसे कोई मतलब ही नहीं है। अगर उनमें से कोई भी अगर इस वीडियो को भी देख रहा है ना, तो भी उनको शर्म नहीं आएगी, उनको ये लगेगा कि मैं ही गलत हूँ घूम फिर के, ठीक है। और आप ये बताओ गाइस कि मेरे हस्बैंड के साथ जो भी हुआ, उनके साथ जो भी हुआ, जब उनकी मदर की डेथ हुई थी तब भी, उनके फादर की डेथ हुई थी तब भी, उनके साथ कौन था, मैं खड़ी थी, ठीक है। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं ऑस्कर नहीं ले रही हूँ अपना, मतलब मेरे को ऑस्कर जैसा वो मिलना चाहिए, मैं वो नहीं कह रही हूँ। कहने का ये मतलब है कि आपके तकलीफ में जो आपके साथ रहेगा, इंसान उसी को तो प्यार करेगा ना। तो इसीलिए मेरे हस्बैंड अब मुझे नहीं खोना चाहते, क्योंकि उनकी हर तकलीफ में मैंने साथ दिया था, और मेरे भी हर तकलीफ में वो भी साथ देंगे, ठीक है। तो मुझे क्यों खोना चाहेंगे वो, और उनकी तो भाई माँ और बाप भी एक फैमिली होती है, बाकी सब रिश्तेदार होते हैं, ये आप याद रखो। सही है कि नहीं, मुझे बता दो आप कमेंट में कि माँ और बाप ही फैमिली होती है, बाकी सब सिर्फ रिश्तेदार होते हैं। रिश्तेदार रिश्तेदार ही होता है, रिश्तेदार आपके सारे हुक्म नहीं मान सकता, रिश्तेदारों के सामने आप अपना नखरा नहीं चला सकते, रिश्तेदार आपकी सारी बातें नहीं सुनेंगे, ठीक है। उनको प्रॉब्लम होगी आपसे। तो गाइज इस चीज से आप ना ये चीज सीखो कि भाई लाइफ में ना माँ बाप ही सब कुछ होता है, उनके बाद जो होता है वो कुछ नहीं होता है। तो बस यही थी मेरी लाइफ की कहानी, और भी आपको अगर कुछ जानना है तो मुझे कमेंट वगैरह करो, और किसी तरीके से अगर ये वीडियो उन तक पहुंच गई ना तो मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा, पहुंच ही जाए कम से कम, भेजे में कुछ घुसे या ना घुसे, कम से कम ऐसा तो लगे ना हमें सुना रही है। चलो ठीक है गाइज, बाय बाय।